बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। हमने कार्य के विषय में पढ़ा। कार्य में धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य क्या होता है, इसको हमने देखा। आज हम एनर्जी, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी, ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कोई वस्तु कितना कार्य कर सकती है वह उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ठीक, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की माप, हम ऊर्जा को कैसे नापेंगे। किसी भी ऊर्जा की माप उस कार्य से होती है जो वह शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक करती है। जब तक उसकी ऊर्जा शून्य ना हो जाए, अर्थात वो काम करना बंद ना कर दे, तब तक वो जितना काम करेगी वही उस ऊर्जा की माप कहलाती है। वही आपका जो है ऊर्जा की माप कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा की माप, किसी वस्तु में ऊर्जा की माप उस कार्य से होती है जो वह शून्य ऊर्जा वाली स्थिति में आने तक करती है। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ऊर्जा का मात्रक देखेंगे। देखिए, ऊर्जा का मात्रक जो होता है कार्य के मात्रक और बीमा के बराबर होता है। ऊर्जा का मात्रक जो है वो जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा, और जो कार्य की बीमा होगी वही ऊर्जा की बीमा होगी। देखिए, कार्य का मात्रा आपको बताया गया है, उसी प्रकार जो है ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा यमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जूल होगा। ठीक, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, इसमें आपका जो है इस पद्धति में मात्रक अर्ग होगा। ठीक है, और बीमा जो हो जाएगी इसकी कार्य की बीमा के बराबर होगा। कार्य की बीमा होती है यम यल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। फिर से ध्यान दीजिए, यम यल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2। अब ध्यान देंगे हम ऊर्जा के प्रकार। आगे देखिए, ऊर्जा के प्रकार। देखिए, ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, कई प्रकार होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, मुख्यतः हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा जाता है। ऊर्जा के कई प्रकार हैं, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें जो होता है मुख्यतः जो होता है तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में उसके गतिशील होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है, और उसमें उसकी स्थिति या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो है ये दो प्रकार की होती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी देखिए, सबसे पहला होता है आपका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये यांत्रिक ऊर्जा होती है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ठीक। कभी कभी हो सकता है गतिज ऊर्जा शून्य हो, स्थितिज ऊर्जा को कुछ प्राप्त हो, या कभी हो सकता है आपका स्थितिज ऊर्जा शून्य हो, गतिज ऊर्जा कुछ हो, या कभी गतिज ऊर्जा शून्य हो, स्थितिज ऊर्जा को कुछ प्राप्त हो हमको। लेकिन जो है इनका योग जो है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा हमेशा जो है संरक्षित रहती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो लिखिए किसी वस्तु में उसके गतिशील होने के कारण, किसी वस्तु में उसके गतिशील होने के कारण, गतिशील होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे आपका बंदूक से निकली हुई गोली, निकली हुई गोली, ठीक है। तो किसी वस्तु में उसके गतिशील होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका है बंदूक से निकली गोली। दूसरा ध्यान दीजिएगा, आपका है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विकृत अवस्था, या विकृत अवस्था के कारण, अवस्था के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, स्थिति के कारण, ठीक है। चाबी भरी हुई कमानी में, ठीक है, चाबी भरी हुई कमानी में, इसका एग्जाम्पल है। चाबी भरी हुई कमानी में जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। खींचे हुए स्प्रिंग में, तो ये जो है उसकी स्थिति के कारण या विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा जो होता है इसको हम के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये होता है आपका हाफ mv स्क्वायर, ये बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक। जहां आपका m जो है द्रव्यमान है, v जो है वेग है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा k = हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी को हम u से डिनोट करते हैं, और ये होता है mgh। यम जो है आपका वो द्रव्यमान है,
स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच जो है वस्तु की ऊंचाई है, जहां से वस्तु रखी गई है, जहां से नीचे आ रही है। ठीक है, तो U बराबर होता है mv h, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र हो जाएगा K बराबर हाफ mv स्क्वायर। देखिए टॉपिक है शक्ति, पावर, एनर्जी के बाद आपका पावर। ध्यान दीजिए शक्ति क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देखिए, किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, किसी कर्ता या मशीन के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो जो शक्ति का मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। तो शक्ति का मात्रक आपका जो है वाट होता है। एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक, बीमा जो हो जाएगी इसकी, कार्य की बीमा यम जल की पावर 2 टी की पावर -2 अपान टी समय की बीमा। तो ये हो जाएगा टी आपका यहाँ ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा -1 और यहाँ टी की पावर -2 पहले से है, तो ये हो जाएगा टी की पावर -3। तो ये इसकी जो बीमा हो जाएगी शक्ति की यम यल की पावर 2 टी की पावर -3। ठीक है, तो शक्ति की बीमा हो जाएगी यम यल की पावर 2 टी की पावर -3। ध्यान दीजिएगा, इसका एक अन्य मात्रक है शक्ति का अश्व शक्ति। ठीक है, एक बड़ा मात्रक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। धन्यवाद। ध्यान देंगे, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक की गणना कीजिए। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। इसमें ध्यान देंगे, हम सबसे पहले मानेंगे कि कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक, हम सबसे पहले मानेंगे कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है जो कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और जिस पर एक परिवर्ती बल कार्य कर रहा है। ठीक, परिवर्ती बल के कारण जो है वो एक सूक्ष्म समयांतराल dt में उसका जो विस्थापन होता है लघु विस्थापन जो है ds हो जाता है। ठीक, तो इस परिवर्ती बल के कारण जो हम काम करते हैं, परिवर्ती बल द्वारा कृत कार्य जो हो जाएगा वो सूक्ष्म कार्य होगा, क्योंकि सूक्ष्म बल के कारण सूक्ष्म विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ dw हो जाएगा अति सूक्ष्म कार्य। सूक्ष्म कार्य dw बराबर F/ds। इक्वेशन नंबर 1 ध्यान देंगे, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो dw इज इक्वल टू F/ds। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, गति के द्वितीय नियम से हमको पता है F बराबर mv। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है, ये हम गति के दूसरे नियम से जानते हैं। तो यहाँ हम F का मान रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू ma इंटू ds। dw इज इक्वल टू ma इंटू ds। ध्यान दीजिएगा, a बराबर त्वरण, त्वरण बराबर होता है dv बाई dt। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। स्मॉल a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये मान हम यहाँ पे रख देंगे dw में इसमें। तो ये आपका आ जाएगा dw बराबर m dv बाई dt इंटू ds। ठीक, इसको हम समायोजित कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, m इंटू ds बाई dt कर देंगे इंटू dv। हम इस ds के नीचे इस dt को लिख देंगे
और ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू m ds बाई dt टू dv। ठीक है, ds बाई dt जो है ये भी बराबर होता है ds बाई dt। स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो वेग कहलाता है। तो यहां आपका ds बाई dt के स्थान पर v हो जाएगा और ये हो जाएगा mv dv। तो आपका dw बराबर जो मिल जाएगा mv dv। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हम कुल कार्य निकालेंगे तो सूक्ष्म कार्य निकला है। कुल कार्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण का समाकलन करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखिए। ठीक है, कुल कृत कार्य के लिए, ठीक, कुल कृत कार्य बराबर, देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। जब हम समाकलन करेंगे तो हमको कार्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां समाकलन करेंगे, ये w बराबर कार्य मिल जाएगा, यहां dw बराबर आपका दिया गया है mv dv। यहां आपका 0 टू v, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 था, 0 से वो चलना, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और बाद में उसका वेग जो है v हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां आपका ये हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ, दोनों पक्षों का समाकलन कर दिए तो कार्य बराबर निकल जाएगा। यहां कांस्टेंट टर्म हम बाहर ले लेंगे, m 0 टू v dv। यक्स पावर n हमने आपको बताया है, यक्स पावर n dx का समाकलन, यक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, उसी तरीके से हम समाकलन करेंगे। ये हो जाएगा w बराबर m हो जाएगा ये v की पावर, यहां देखिए 1 है, v की पावर आपका 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 v की पावर 2 अपान 1 प्लस 1 2। ठीक, और इसमें भी देखिए अभी आपका 0 टू v, लिमिट जो दी गई है 0 टू v दी गई है। ध्यान दीजिएगा, 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा m/2। एक बार हम v का मान v रखेंगे, v स्क्वायर, एक बार हम v का मान 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर। तो ये जो आपको मिलेगा w बराबर हाफ mv स्क्वायर। ये जो है आपका जो है कार्य मिल जाएगा। गतिज ऊर्जा के लिए कार्य जो है वो हाफ mv स्क्वायर होता है। तो यहां जो हमको w प्राप्त होगा वो k के बराबर होगा। इसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। धन्यवाद।